Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आज देख लेते हैं इसके बारे में, सारी डिटेल्स जानेंगे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से। हमें इवेलुएट करना है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस कितनी है हमारे देश के अंदर, और साथ ही साथ मैनेजमेंट के साइक्लोन को मैनेजमेंट करने के कौन कौन सी टेक्निक्स हों वो यूज़ की जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हेडिंग में या फिर साइक्लोन में, या फिर जो इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनास होते हैं उसके अंदर भी। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आप इसे मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड प्रोन या फिर डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं उनको दिखा सकते हैं। इंडिया है वो हाईली वर्नरेबल है नेचुरल डिज़ास्टर, स्पेशली जो साइक्लोन्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड आती है या फिर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, फिर ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, उसके लिए नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो कोज होते हैं कि उसकी वजह से 2% जीडीपी का लॉस हो जाता है हमें हर साल। जो होम मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग 8% जो हमारे टोटल पॉपुलेशन है, हमारा जो टोटल एरिया है इंडिया का, वो साइक्लोन प्रोन एरिया है, जहाँ पर साइक्लोन आने का खतरा हमेशा बना रहता है। रिसेंटली साइक्लोन देखने को मिले हैं अरेबियन सी के अंदर, जैसे कि साइक्लोन वायु है जो 2019 में देखने को मिला था, फिर निसर्ग है 2020 में, और रिसेंटली अभी निकल कर आया है ताउते जो कि 2021 के अंदर आया है, और ये नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा। चलिए देख लेते हैं साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस और मैनेजमेंट की टेक्निक्स है इंडिया के अंदर। इंडिया में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी जिसे बोला जाता है, वो नोडल एजेंसी है जो इसके अंदर अर्ली वार्निंग देती है हमें साइक्लोन और फ्लड के बारे में। फिर क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर उसके अंदर, और इसके अंदर प्रिपेयर्ड किया जाता है नेशनल गाइडलाइंस है और मैनेजमेंट है जो साइक्लोन के लिए दी जाती हैं वो इसी के अंदर दी जाती हैं। फिर क्या है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, NCRMP बुलाया जाता है जिसे, ये लॉन्च किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा अपग्रेड करने के लिए फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग और वार्निंग जिनके बारे में किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में स्टेट्स के अंदर। फिर क्या है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF जिसे बोला जाता है, इसका काम होता है ये परफॉर्मेंस करेगी रीअश्योरिंग करने की और मैनेजमेंट करेगी, जो रिलीफ वर्क है वो काम इसी का होता है। फिर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स रिजर्व NDRR बुलाया जाता है जिसे, इसके अंदर 250 करोड़ है, 250 करोड़ फंड दिया गया है ताकि NDRF है वो मेंटेन कर सके इन्वेंट्री और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत हो उसे भी ला सके। फिर क्या है, 2016 के अंदर इसका ब्लू प्रिंट रखा गया था कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो लाया गया था। इसके अंदर डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए काम किया गया है, और इसके अंदर फ्रेमवर्क दिया गया है जिसके थ्रू हम प्रिवेंशन, मिटिगेशन और रिस्पॉन्स, रिकवरी सब एक साथ कर पाएंगे डिज़ास्टर की। और मिनिस्ट्री जो अर्थ एंड साइंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगी जो साइक्लोन है उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए। इस प्लान के थ्रू इंडिया है वो उन कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो गया है जिन्होंने सेंडाई फ्रेमवर्क ज्वाइन किया है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर 2015 से 2030 के अंदर। इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे देखने को मिले हैं, हमने हमारी जो अवेयरनेस है और ट्रैकिंग है साइक्लोन की वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी मौतों को होने से पहले रोक पाते हैं। फिर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और मैनेजमेंट में इंडिया के अंदर। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड से लेकर आज तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर पोस्ट डिज़ास्टर होती है, मतलब कि डिज़ास्टर होने के बाद में क्या क्या रिलीफ काम किए जाएंगे, रिलीफ के लिए जो काम किए जाएंगे उनके ऊपर होता है। लेकिन इसके अंदर डिज़ास्टर आने से पहले इसका काम है वो कम देखने को मिलता है। 1/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रहती है कोस्टल एरिया के अंदर, जिनमें से ज़्यादातर पुअर लोग होते हैं जो कि कम प्रिपेयर होते हैं और उनके पास में अच्छे साधन भी नहीं होते हैं डिज़ास्टर से लड़ने के लिए। फिर क्या है, प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है वो देखने को नहीं मिलता है सेंट्रल और गवर्नमेंट और एजेंसीज़ के बीच में। किस चीज़ की भी कमी देखने को मिलती है, लोगों की, और उनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होता है डिज़ास्टर का, उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में डिटेल होने की भी कमी होती है इन लोगों के पास में। फिर क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं और अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसके अंदर बना दिए जाते हैं। फिर जो जोनिंग की जाती है उसी के अंदर बिल्डिंग भी बनाई दी जाती हैं, और जो बिल्डिंग के रेगुलेशन कोड्स हैं उनकी वजह से भी काफ़ी सारी लोगों की डेथ बढ़ रही है।
बढ़ती डेथ देखने को मिली है। फिर क्या है यहाँ पे, और क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, और वो उनके अंदर रेस्क्यू मिशंस हैं उसके अंदर भी कमी देखने को मिलती है। फिर मेजर्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है हमें कि हम हार्मोनाइज करें नेशनल और लोकल लेवल पे जो डिज़ास्टर रिलीफ बायलॉज हैं उनको, लैंड यूज़ है जो जोनिंग के लिए की गई है उसको भी, और रिसोर्स की प्लानिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि रिसेंटली फ्लड प्रोन जो एरिया है आसाम का, उसके अंदर क्या किया गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। वैसे ही हमें और स्टेप लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, सक्सेस स्टोरीज से सीखना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए इसे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बिल्ड बैक बेटर प्रोग्राम है हमारी गुजरात गवर्नमेंट का, 2001 में अर्थक्वेक के बाद में देखने को मिला था ये, उससे भी हम सीख सकते हैं। फिर क्या है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है उसे भी करने की ज़रूरत है। ये भी एक ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव है जिसे फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें मूव करना चाहिए रिस्क ब्लाइंड अप्रोच से, हमें रिस्क इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए ताकि हम इसके अंदर टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। फिर क्या करने की ज़रूरत है, हमें डिज़ास्टर रिस्क ऑडिट की और फर्दर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की, दोनों के साथ में मिलकर, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ में मिलकर करने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम है वो पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पे ज़रूरत है हमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की, ताकि हम डिज़ाइनिंग कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें पॉलिसीज़ का, प्लान्स का और स्टैंडर्ड्स का। फिर क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसे इंक्लूसिव बनाना होगा, मतलब इसके अंदर वुमेन, सिविल सोसाइटी और एकेडमिक सभी को मिलकर काम करना होगा। स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी इंक्रीज़ करनी होगी अपनी इंगेजमेंट, और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको भी बेटर फॉर्मुलेशन बनानी होगी पॉलिसीज़ की। नेचुरल डिज़ास्टर नेचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा पाते हैं हर चीज़ का इस वर्ल्ड के अंदर। नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो कभी भी आ सकते हैं बिना वार्निंग के, और इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा और मिटिगेट करना होगा और डिफ्लेक्ट करना होगा जो डिस्ट्रक्शन कॉज होता है साइक्लोन की वजह से। इसके लिए इंडिया को एम्प्लॉय करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग्स हैं उनको भी लेकर आना होगा, कमांड स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेट करना होगा और कोऑपरेशन करना होगा लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.